ये है अपनी फिजिक्स एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन सीरीज और आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम एसी भी कहते हैं। इस चैप्टर में हम एसी की क्या यूज है, एसी की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम एनसीईआरटी की एक एक लाइन को डिस्कस करेंगे, एक एक लाइन को समझने सीखने की कोशिश करेंगे, उसमें कोई भी कॉन्सेप्ट है वो हमें अच्छे से समझ आ जाए, ये सारे काम हम करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। 7.1 हेडिंग में चलते हैं। हेडिंग है इंट्रोडक्शन। देखो इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया है। वी हैव सो फार कंसिडर्ड डायरेक्ट करंट सोर्स एंड सर्किट विद डीसी सोर्स। मतलब अभी तक हमने जो भी पढ़ा है वो डीसी सोर्स के बारे में पढ़ा है, भले ही वो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हो, भले ही वो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में जो स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो होता था, हम सारे डीसी सोर्स की बात कर रहे थे वहाँ पे। आप जानते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमने जब सर्किट पढ़ा हमने, तो मान लीजिए रेजिस्टेंस है, हमने क्या लगाया, एक बैटरी या सेल लगाया, तो जो बैटरी और सेल से जो करंट ड्रॉ हो रहा था वो डीसी करंट था। कौन सा करंट था? डीसी करंट। और ये जो बैटरी और सेल होते हैं इसको हम डीसी सोर्स कहते हैं, डीसी सोर्स कहते हैं इनको। सर डीसी सोर्स का मतलब क्या है? डीसी सोर्स का मतलब देखो आगे बताया गया है, दीज करंट्स डू नॉट चेंज डायरेक्शन विद टाइम। ऐसा करंट जिसका डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज ना हो रहा हो, ऐसे करंट को हम डीसी करंट कहते हैं। जैसे अगर हम यहाँ देखें तो इसको हम प्लस हाई पोटेंशियल बोलते थे, ये माइनस लो पोटेंशियल बोलते थे। करंट जितना हाई पोटेंशियल से निकलता है उतना ही वापस लो पोटेंशियल पे एंटर करता है। हमेशा करंट की डायरेक्शन इसी तरीके से रहती थी, हाई पोटेंशियल से करंट निकल रहा है, लो पोटेंशियल पे एंटर कर रहा है। करंट इस लूप में, ये देखो कौन सा सेंस है, इस तरीके से हम देखें तो ये है क्लॉकवाइज सेंस। हमेशा करंट क्लॉकवाइज सेंस में ही फ्लो करता रहता था। अगर हाई पोटेंशियल इस तरफ और लो पोटेंशियल इस तरफ है तो करंट की डायरेक्शन समय के साथ चेंज नहीं होती थी, टाइम के साथ करंट की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा होता था। आगे देखो, बट वोल्टेज एंड करंट दैट वेरी विद टाइम आर वेरी कॉमन। ऐसी करंट या वोल्टेज भी बहुत कॉमन है जिनकी डायरेक्शन समय के साथ टाइम के साथ बदल रही होती है। आगे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई इन आवर होम्स and offices is a voltage that varies like a sine function with time। जो हमारे घरों में या ऑफिसेज में जो इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई होती है, जिसको हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे तक पहुंच रही है, वो इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज साइन फंक्शन होता है, मतलब टाइम के साथ बदल रहा होता है। इस तरीके से साइनोसॉइडल कर्व आप जानते हैं किस तरीके से होता है, इस तरीके से। ये मान लीजिए वोल्टेज है, ये टाइम है, तो वोल्टेज कांस्टेंट नहीं है। पहले देखो वोल्टेज की वैल्यू बड़ी बड़ी बड़ी, फिर जीरो कम हुई और जीरो हो गई और फिर नेगेटिव में हो गई। मतलब पहले वोल्टेज पॉजिटिव फिर नेगेटिव, मतलब उसका डायरेक्शन भी बदल रही होती है। सच ए वोल्टेज इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, एसी वोल्टेज कहते हैं ऐसे वोल्टेज को जो समय के साथ बदल रहा होता है, जो हमारे घरों में आता है, उसको हम एसी वोल्टेज कहते हैं। और इसकी वजह से, इस वोल्टेज की वजह से जो करंट ड्रिवन होता है सर्किट में, उसको हम एसी कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। मतलब डीसी वोल्टेज से जो करंट ड्रॉ होता है उसको हम डीसी करंट कहते हैं, और एसी वोल्टेज की वजह से जो करंट ड्रिवन होता है उसको हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, एसी करंट कहते हैं। टुडे मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइसेस वी यूज रिक्वायर्ड एसी वोल्टेज। आजकल हम जो भी सर्किट यूज करते हैं, जो डिवाइस यूज करते हैं, वो मोस्टली जो है वो एसी वोल्टेज पे काम करती हैं, डीसी वोल्टेज पे काम नहीं करती हैं। एसी वोल्टेज पे काम करने वाले डिवाइसेस जो हैं वो हम बहुत ज़्यादा यूज में भी लेते हैं, और डिवाइसेस भी ऐसी हैं जो एसी वोल्टेज पे काम करती हैं। This is mainly because most of electric energy sold by power companies is transmitted and distributed as alternating current। ऐसा इसलिए है क्योंकि मोस्टली जो इलेक्ट्रिक कंपनीज जो हैं, जो इलेक्ट्रिक करंट को ट्रांसमिट करती हैं या इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करती हैं और डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, वो एसी वोल्टेज पे काम करती हैं, वो अल्टरनेटिंग करंट पे काम करती हैं। उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अल्टरनेटिंग करंट बेस्ड होता है। अब इसके पीछे क्या कारण है? पहली बात तो हमें ये समझ आई कि भाई हमारे घरों में जो भी करंट आ रही है वो कौन सा करंट है? एसी करंट है। जो डिवाइसेस हम काम में लेते हैं वो एसी करंट पे काम करते हैं, एसी वोल्टेज पे काम करते हैं। अब एसी वोल्टेज पे क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि बनाए वो डिवाइस एसी वोल्टेज पे गए हैं।
एसी वोल्टेज पे काम करने के लिए ही बनाए गए हैं, क्योंकि जो मोस्टली कंपनी जो है, इलेक्ट्रिक कंपनी जो है, वो एसी करंट ही डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। अब भाई वो कंपनीज एसी करंट क्यों डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, इसके पीछे भी कोई कारण रहा होगा। तो देखो आगे देखते हैं। द मेन रीजन फॉर प्रेफरिंग use of AC voltage or DC voltage is that AC voltage can be easily and efficiently converted from one voltage to other by means of transformer। अब सुनना कि भाई एसी वोल्टेज को प्रेफर क्यों कर रहे हैं हम डीसी वोल्टेज के कंपेयर में। तो एसी वोल्टेज को प्रेफर करने के पीछे कारण है, जो एसी वोल्टेज जो है वो इजीली और एफिशिएंटली कन्वर्ट हो जाता है एक वोल्टेज से दूसरे वोल्टेज में। मतलब अगर कम वोल्टेज है तो हम उस वोल्टेज को बढ़ा भी सकते हैं, अगर ज्यादा वोल्टेज है तो उस वोल्टेज को हम कम भी कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी डिवाइस है जो कम वोल्टेज को हाई वोल्टेज कर देती है और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में हमें आउटपुट सप्लाई दे सकती है। बट ये ट्रांसफॉर्मर काम ही करता है किस पे, ये काम करता है केवल और केवल एसी करंट पे। डीसी करंट पे ट्रांसफॉर्मर वर्क नहीं करेगा। अब भाई वोल्टेज को चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ी, वोल्टेज को कम ज्यादा करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, एक कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई क्यों नहीं कर सकते, तो डीसी भी काम में लिया जा सकता था। तो देखो सुनो कि अब भाई इलेक्ट्रिक कंपनी जो है वो क्या करती हैं कि भाई जो वो करंट डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, करंट का ट्रांसमिशन कर रही हैं, उसमें लॉस ना हो उनको ज्यादा। अगर बहुत ज्यादा लॉसेज हो गए तो वो जितनी पावर जनरेट की जा रही है उतनी पावर ट्रांसमिट नहीं कर पाएंगे। तो लॉसेज कम से कम हो, तो ट्रांसमिशन इस तरीके से हो कि लॉसेज कम से कम हो, इसलिए एसी करंट काम में लिया जाता है। अगर डीसी करंट काम में लिया जाता तो लॉसेज बहुत ज्यादा होते। सर किस तरह के लॉसेज हम जानते हैं, हमने पढ़ रखा है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कि पावर इज इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर। पावर इज इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर। अब देखो अगर लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिशन करना हुआ, और हम जानते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है और फिर उसको ट्रांसमिट किया जाता है, तो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में जिन वायर के थ्रू ट्रांसमिशन हो रहा है, सोचो उसका रेजिस्टेंस अच्छा खासा होगा। लॉन्ग डिस्टेंस वायर है मतलब उनका कुछ रेजिस्टेंस है, तो उस रेजिस्टेंस में पावर का अच्छा खासा लॉस हो जाएगा। अब आई स्क्वायर आर के अकॉर्डिंग देखो, आई की वैल्यू है, कुछ करंट उनमें से फ्लो कर रहा है और उनका कुछ रेजिस्टेंस है, तो पावर का लॉस अच्छा खासा हो जाएगा। हम चाहते हैं कि पावर का लॉस कम से कम हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई रेजिस्टेंस तो चेंज किया नहीं जा सकता, रेजिस्टेंस की वैल्यू थोड़ी चेंज कर सकते हैं हम। भाई वो तार हैं, वो जिनके थ्रू, उन वायर के थ्रू करंट का जो इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन हो रहा है, उन वायर को तो चेंज किया नहीं जा सकता। ऐसे मटेरियल के वायर बना दो जिनका रेजिस्टेंस कम हो, तो बहुत कॉस्टली होगा। तो जिन वायर का रेजिस्टेंस है वो तो चेंज किया नहीं जा सकता। तो हम क्या करें कि करंट की वैल्यू, क्योंकि पावर तो हमें उतना ही सप्लाई करना है, तो करंट की वैल्यू कम से कम हो जिससे कि पावर लॉस कम से कम हो। अब करंट की वैल्यू कम हो, देखो पावर की वैल्यू कांस्टेंट है, पावर जितना हमें ट्रांसमिट करना है वो पावर तो कांस्टेंट है, और पावर का फॉर्मूला होता है एक पावर इज इक्वल टू वी आई। अगर पावर कांस्टेंट है, देखो पावर को अगर हमें कांस्टेंट रखना है और करंट कम करना है तो वोल्टेज ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा। जितना करंट कम करोगे उसी प्रोपोर्शनल में वोल्टेज जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, जिससे V इंटू आई का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट रहे, पावर कांस्टेंट रहे। अब भाई अगर करंट कम कर रहे हो तो वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा। अब बात आई कि वोल्टेज कैसे बढ़ाया जाए, वोल्टेज कैसे बढ़े, तो वोल्टेज बढ़ाने के लिए हमें ट्रांसफॉर्मर डिवाइस बनाई जो वोल्टेज को स्टेप अप भी कर सकता है और स्टेप डाउन भी कर सकता है। सर बढ़ाने की जरूरत कैसे पड़ रही है, ये समझ आया आपको कि जहां से ट्रांसमिट करना है उन स्टेशन पे जहां बनाई जा रही है इलेक्ट्रिसिटी, वहां से हमें कहीं ट्रांसमिट करना है, तो वहां तो वोल्टेज को अच्छा खासा बढ़ा लिया जाता है, जिससे करंट कम हो जाए और करंट कम होने से लॉसेस कम हो जाए। तो करंट की वैल्यू को अच्छी खासी कम कर ली और वोल्टेज बढ़ा लिया, तो उस जगह तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाने पड़ते हैं। और अब देखो सुनो, अगर हमें वोल्टेज बढ़ाना है तो ट्रांसफार्मर लगाने पड़ेंगे, बट ट्रांसफार्मर तो काम ही किस पे करते हैं, एसी करंट पे। अगर कांस्टेंट करंट की सप्लाई हुई, डीसी करंट हुआ, तो आउटपुट वोल्टेज जो है, जितना हम इनपुट देंगे आउटपुट उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा आउटपुट हम नहीं गेन कर सकते थे। और ट्रांसफार्मर में हम और डिटेल में पढ़ेंगे कि ऐसा क्या होता है ट्रांसफार्मर में जो एसी पे तो काम करता है, डीसी पे काम नहीं करता। ये हम आगे चल के इसको अच्छे से ट्रांसफार्मर टॉपिक में डिटेल से देखेंगे। तो अब हुआ क्या, अब ये हुआ कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर वहां लगा दिया, अब ट्रांसमिट कर दिया। अब सब स्टेशन पे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन हो गया, अब सब स्टेशन आते हैं जिनको हम ग्रिड बोलते हैं।
अब वो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड जहाँ होते हैं, उन ग्रिड में क्या होता है, बहुत सारे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह काम करते हैं कि अच्छा खासा वोल्टेज आया। अब वोल्टेज, क्योंकि हमारे घरों में तो 240 वोल्टेज 240 वोल्ट हमारे घरों तक पहुंचता है, तो होगा क्या कि भाई ये तो अच्छा खासा वोल्टेज वहां से ट्रांसमिशन स्टेशन से तो अच्छा खासा वोल्टेज आया, पर हमारे घरों तक कितना पहुंचाना है, क्योंकि हमारी डिवाइस कितने वोल्टेज पे काम कर रही है, 240 वोल्ट पे, तो हमारे घरों तक पहुंचाना है 240 वोल्ट। तो जो ये ग्रिड होते हैं, सब स्टेशन जो होते हैं, इनमें क्या किया जाता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है, जो हाई वोल्टेज को क्या करता है, लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। फिर वहां ग्रिड से हमारे घरों तक पावर पहुंचती है। अब ये जो पावर पहुंचती है, हमारे घरों के पास भी ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, आप देखना, तो वो जो ग्रिड से हमारे घरों तक वोल्टेज आया, वो भी थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि उसको भी तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करवानी है, तो वहां भी लॉसेज इतने ज्यादा ना हो जाए, इसलिए वो भी वोल्टेज थोड़ा सा ज्यादा होता है। फिर हमारे घरों के पास ट्रांसफार्मर लगा होता है, वो वोल्टेज को और कम करता है, 240 वोल्ट तक करता है, मतलब वो भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, वो 240 वोल्ट तक करता है और हमारे घरों तक करंट पहुंचता है, हमारे घरों तक इलेक्ट्रिक एनर्जी पहुंचती है, जिसको हम यूज करते हैं। तो यही आगे लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कैन बी ट्रांसमिटेड इकोनॉमिकली और लॉन्ग डिस्टेंस, जो हमने बात कर ली है। एसी सर्किट जो होते हैं, उनकी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिनका यूज हम डेली लाइफ में करते हैं। डे टू डे लाइफ में इन एसी सर्किट की बहुत सारी ऐसी अच्छी बातें हैं जो हमारे डेली लाइफ में काम आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल दिया गया है, बहुत सारे इसके यूज, एसी के यूज बहुत सारे जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे, पर एक एग्जांपल दिया गया है कि जो हमारा जो रेडियो होता है, हम जो फेवरेट अपना स्टेशन होता है उस पर ट्यून करते हैं रेडियो को, तो वो भी एसी सर्किट का ही एक एग्जांपल है। एसी सर्किट की वजह से ही ये हो पाया। रेजोनेंस टॉपिक में हम इसको और अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में हम और भी बहुत सारे यूज हैं एसी सर्किट के, जो पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं।